हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये है हमारी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और उसकी थर्ड एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे? मैं अगर कहूँ सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह पे किसी और को बैठाना। अगर मैं कहूँ कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी जगह कोई और आके आपको यही काम करवाए तो वो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट। मेरा क्या हुआ? वो सब्स्टिट्यूट। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी और को किसी और की जगह पे बिठाना। अगर मैं बात करूं, आज आपको कोई स्कूल में मैथ्स टीचर समझा रहा है, ठीक है। अगर अब आपको यूट्यूब पे इसलिए आया ना कि आपको उसका समझ नहीं आया, ठीक है, तो आज आपको मैं समझा रहा हूं उसकी जगह, जो उसका काम है स्कूल में आपको समझाना। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या हुआ? उस टीचर का सब्स्टिट्यूट हुआ कि मैं उसकी जगह पे आपको समझा रहा हूं। काम तो हम दोनों ने एक ही करना है ना। तो यही चीज है बच्चे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक चीज को उठा के दूसरी चीज में पुट करना। आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है बच्चे, अब देखो आपको क्या होगा सब्स्टिट्यूट का मतलब। दो इक्वेशंस दी होंगी और आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। x और y की वैल्यू निकालनी होगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो मेरे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? बच्चे देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठा ली पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आपने एक वैल्यू निकाल लेनी है। अगर मैं कहूं, मैं हमेशा x की वैल्यू निकालता हूं। किसकी वैल्यू निकालता हूं? हमेशा x की, क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी इजी होती है। ठीक है, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं। आप y की भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है, बट y अगर आप पहले निकालते हो तो आपको यहां पे माइनस प्लस में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें कम चांसेस होते हैं कि -2x -3y ऐसी इक्वेशन आए। तो आपने क्या करना है, यहां से आप अपने इजी बनाने के लिए यहां से फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल लिया। y की भी निकाल सकते हो, ऐसे मत कहना मैं रट्टा लगवा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 14 माइनस वाई। ये y यहां पे प्लस का पड़ा था और अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगा, राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा? जहां वहां जाके नेगेटिव आ जाएगा। अब मेरे पास x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन से? तो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, वैसे तो ये फर्स्ट ही है बच्चे। अब मैंने क्या कहा कि पुट कर दो बच्चे थर्ड इक्वेशन को, पुट 3 इन सेकेंड। तो मैंने क्या कहा, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, एक में से वैल्यू निकाल ली और दूसरे में पुट कर दी। यही है बच्चे सब्स्टिट्यूट, एक में से वैल्यू निकालना और दूसरे में क्या करना, उसमें पुट कर देना। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो मैं x की वैल्यू थर्ड जो मैंने ये निकाली है, मैं किस में पुट कर रहा हूँ? सेकंड में। कई बच्चे यहाँ पे पता क्या लिख देंगे, पुट थर्ड इन फर्स्ट। वो गलत हो जाएगा। क्यों? वहीं से तो वैल्यू निकाली है हमने, फर्स्ट की वैल्यू तो निकाली है। ठीक है, तो मैं किस में पुट करूंगा? सेकंड में ही पुट करूंगा। देखो, अब मैंने सेकंड में x की वैल्यू पुट करी। यहाँ पे कितना था बच्चे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू की 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चे? 14 माइनस वाई। किसमें? यहाँ पे x की वैल्यू 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऐसे ही पड़ा था। देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बच्चे देखो 14 माइनस वाई बच्चे ये कितना बन गया? -2y। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए, y में y ऐड हुआ 2y, बट साइन क्या आएगा? दोनों नेगेटिव के हैं, एडिशन में तो माइनस आ गया। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब बच्चे क्या करें? देखो ये -2y है ना, इसको ऐसे ही रख लिया 4। ये 14 यहाँ पे प्लस का पड़ा है, वहां जाके बच्चे क्या हो गया? -4 माइनस 14। तो बच्चे ये मेरा आ गया, 4 में से 14 निकाला बच्चे -10 माइनस के साथ माइनस कैंसल। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 10/2। बच्चे कितना आ गया? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब बच्चे मेरे को पता है x कितना है मेरा। अब नाउ पुट y इन, किसी में भी पुट कर लो बच्चे, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें एक ही बात है। ये इजी लग रही है मेरे को तो मैं इसमें पुट कर लेता हूं। पुट y इन थर्ड। देखो x की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई की वैल्यू बच्चे 5। तो 14 में से 5 निकाला बच्चे, कितना आ गया? 9। तो मेरे पास अब x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 9। और y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 5। अब अगर सर हमें कंफर्म करना है कि हमने आंसर ठीक निकाला है या गलत निकाला है, तो कैसे कंफर्म कर सकते हो? इसको इसी में पुट करके देख लो। देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है बच्चे? 14 के इक्वल है ना। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, दोनों को ऐड कर दो। 9 प्लस 5 14 बन रहा है ना बच्चे, तो यहाँ पे भी 14 बन रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो,
9 - 5 इज इक्वल टू 4। मतलब ये वैल्यू मेरी बिल्कुल ठीक है जो मैंने यहाँ पे निकाली है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ गए बच्चे, एक में से वैल्यू उठाना और दूसरे में पुट कर देना, बिल्कुल इजी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे को ऑलरेडी इजी दी हुई है, s - t इज इक्वल टू 3, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चे जो ये वाली वैल्यू ना, पहले इसको सेट कर लो। कैसे सेट करो, देखो 2 को पहले एलसीएम ले लो, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा ना बच्चे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। 2 को s के साथ मल्टीप्लाई किया 2s, प्लस 3 को t के साथ मल्टीप्लाई किया 3t, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 का बच्चे 6, और ये इधर 6 पड़ा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 6 का बच्चे क्या बन गया 36। अब अगर मैं बात करूं तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन है बच्चे, तो वो मेरी ये बन चुकी है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड है। अब मैं वही काम करूंगा बच्चे, फर्स्ट में से वैल्यू उठाऊंगा, सेकंड में पुट कर दूंगा। देखो कैसे, नाउ इसमें से किसकी वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट क्या है बच्चे s, मैंने क्या किया फर्स्ट में से s की वैल्यू निकाल ली, तो बच्चे क्या आएगी, देखो यहाँ पे 3 पड़ा है, प्लस माइनस t, उधर जाके क्या बन गया प्लस t, तो इसको क्या मानूंगा बच्चे मैं, अब इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मानूंगा इक्वेशन नंबर 3, ये फर्स्ट में से आई है s की वैल्यू, माइनस t उधर जाके क्या हो गया प्लस। अब पुट 3 इन सेकंड, अब देखो बच्चे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब वैल्यू पुट कर दी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2t, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3t तो ऐसे ही पड़ा है, इक्वल टू 36। अब देखो बच्चे 2t प्लस 3t कितना बन गया 5t, 36, ये 6 उधर जाके बच्चे क्या हो गया नेगेटिव, 36 में से 6 निकाला 30, तो 5t इज इक्वल टू 30, और t की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 30 डिवाइड में 5, ये मेरा आ गया आंसर 6। अब सर t की वैल्यू कितनी आ गई 6, सर s निकाल लेंगे, बिल्कुल। अब आप क्या लिखोगे, पुट t इन थर्ड में कर ले, थर्ड इजी है बच्चे। अब s की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, देखो s क्या है मेरा 3 प्लस t, तो 3 प्लस, अब t की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, 3 प्लस 6 बच्चे कितना आ गया 9, कितना आ गया 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो मेरी अब s की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 9, और t की वैल्यू कितनी है 6। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखो, अगर s की वैल्यू 9 हो, t की वैल्यू 6 है, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना बच्चे, सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को, तो मेरी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। क्लियर। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आपको अभी पता चल जाएगा। देखो वैसे तो मैं आपको ये चीज़ भी बता सकता हूँ कि इसकी रेशियो सेम है, इनफाइनाइट सोल्यूशन a1/a2, कई बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ऐसे कर लो, बट आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, सबसे पहले वही चीज़ करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सर इसमें वैल्यू निकालनी किसकी इजी है, देखो 3x की वैल्यू निकाल लो बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, 3x की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी 3 प्लस y। अब सर 3x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 3 प्लस वाई बाई 3, तो इसको इक्वेशन मान लिया 3, बाकी पैटर्न सेम, पुट 3 इन सेकंड, वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा पुट 3 इन सेकंड। देखो बच्चे क्या हुआ, अब 9, इसकी वैल्यू क्या x की 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब बच्चे इसको पहले काटा पेटी करो, देखो 3 से 3 कट गया 3, अब इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब बच्चे आप कहोगे कि सर ये तो कैंसिल आउट हो गए, 3y से 3y तो 0 बन गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 9 इज इक्वल टू 9। सर इसका तो कोई कंक्लूजन ही निकला भाई, इसमें तो एक्स वाई की वैल्यू आई ही नहीं, इसमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं आई, क्या आंसर आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो सर इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चे कि एक्स एंड वाई हैज़
मतलब इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको कोई भी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अभी करवाता हूं। आप इसमें क्या लिखोगे, एक्स एंड वाई हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्या लिखोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। एक्स हैज मैनी वैल्यूज एज वाई, ठीक है। अब देखो एक्स एंड वाई हैज मैनी वैल्यूज का मतलब क्या है, अब इसको डिटेल में करते हैं बच्चे। अब ये वाला मैं रब कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखो यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा, एक्स एंड वाई हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है बच्चे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसका यूनिक सोल्यूशन, यूनिक क्या होता है बच्चे, एक सोल्यूशन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जो यहाँ पे किया था, उसका यूनिक सोल्यूशन था, मतलब एक वैल्यू x की आएगी एक y की आएगी। लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब बच्चे आप कोई भी वैल्यू x की पुट कर लो, ये कोई भी y की दे देगी, कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो ही सेटिस्फाई कर जाएगी। क्लियर बच्चों, इस करके इसके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। आप इसको ये लिख दोगे अगर आपका ये आंसर आ चुका, ठीक है बच्चे। अब इसके नेक्स्ट 3 पार्ट करते हैं अभी। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स। अब देखो बच्चों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे इसको कैसे डिफिकल्ट बना लेते हैं मेरे को नहीं पता, वो इतना बेकार बना लेते हैं इसको क्वेश्चन का, वो इसको पॉइंट्स में ही सॉल्व करने लग जाते हैं, इसको पॉइंट में ले जाते हैं बच्चे। इसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है ये क्वेश्चन को करने का, आप पॉइंट हटा लो पहले। देखो कैसे, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं बच्चों तो क्या आएगा, 2x/10, इसका पॉइंट हटाऊं बच्चों तो क्या आएगा, 3y डिवाइड में 10। आपको पता है ना पॉइंट हटा के जितने वैल्यूज होते हैं उतनी जीरो आ जाती है। यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, 13 डिवाइड बाय 10। अब अगर इन दोनों में से मैं कॉमन देखूं बच्चों, क्या आ गया इनका एलसीएम, 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 13/10। अगर दोनों का बच्चे यहाँ पे सेम वैल्यू हो तो सेम वैल्यू आ जाती है ऊपर, 2x प्लस 3y और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10। इनका जो एलसीएम होता है वो 10 ही आएगा, ठीक है बच्चे। अब 10 में से 10 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, आपकी ये क्वेश्चन बन गई। और सेम इसको भी ऐसे ही कर लो तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सर अब इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है या इजी है, सर बिल्कुल इजी है। कैसे, वही चीज बच्चे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें से पहले x की वैल्यू निकालो, 2x इज इक्वल टू ये बच्चे 13 प्लस 3y, उधर जाके क्या हुआ बच्चे, माइनस 3y, और यहां से x की वैल्यू अब कितनी आ गई बच्चे, 13 माइनस 3y डिवाइड में 2। अब बच्चे बहुत ज्यादा सियाना मत बनना, कई बच्चे मुझे पता क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे 2x की है ना तो हमें 4x पुट करना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, वो भी कर सकते हो बट वो चीज़ ना करना। मैं तो आपको, मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना हर एक चीज़, जरूरी थोड़ी है हर बार ये मल्टीपल ही होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, चलो 1 मिनट के बाद। पहले आप देख लो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सभी क्वेश्चन एक सिंपल पैटर्न में समझ आ जाए। x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 3 और पुट कर दो बच्चे, पुट 3 इन सेकेंड। अब देखो 4 ऐसे ही पड़ा है बच्चे, x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y डिवाइड में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो बच्चे इसको काटा पीटी करो, 2 पे गया 2 4, अब इससे 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, 2 को 3y से मल्टीप्लाई किया माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब बच्चे देखो माइनस 6y प्लस 5y ये हुआ माइनस 1y, माइनस 6y प्लस 5y कितना हुआ, माइनस 1y, और y को क्या लिख लिया मैंने, माइनस y लिख लिया, क्योंकि 1 तो आपको पता है मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा। तो ये कितना बन गया, माइनस 6 प्लस 5y माइनस y, 23 में से उधर जाके माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया बच्चे, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। अब सर इसमें पुट कर लो, नाउ पुट y इन थर्ड इक्वेशन। अब देखो बच्चे क्या आएगा, x की वैल्यू 13 माइनस 3, तो y क्या मेरा 3 है, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में कितना है बच्चे 2। देखो सीधा पुट कर दिया, 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 3, तो ये कितना हुआ बच्चे 13 माइनस 3, 3 का 9 डिवाइड में 2, ये कितना हुआ 13 माइनस 9 4/2, तो ये हुआ बच्चे मेरा 2। ये मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो आपका यही आंसर आएगा, आप सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है खुद।
क्लियर बच्चों। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊं, देखो वैसे तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। देखो बच्चे, अगर आपको इस साइड में ये तो एक्स वाई दिया हुआ, कांस्टेंट दोनों जीरो हों, कांस्टेंट दोनों क्या हो बच्चे, जीरो हों, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो, तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सीधा जीरो आ जाएगी। अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन करते हो ग्राफ में, या कोई कुछ भी करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कोई आपके एग्जाम में, तो आपने बच्चे वहाँ पे निकालना नहीं है, आप सीधा लिख दोगे एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले √2x प्लस बच्चे उधर जाके क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देखो मैंने x की वैल्यू निकालनी है, √2x प्लस उधर जाके हुआ जीरो में से माइनस, तो माइनस √3y। अब x की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, माइनस √3 डिवाइड में √2 इंटू वाई, ये मेरा आ गया बच्चे थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट थर्ड इन बच्चे सेकंड, थर्ड को सेकंड में पुट करो, देखो √3, अब x की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस √3/2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चे √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा -3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 3 आ जाएगा, बाहर माइनस, डिवाइड में 2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आप कहोगे कि सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, देखो -3y माइनस 2 इंटू √8y डिवाइड में बच्चे क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 बन गया बच्चे, क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया बच्चे, y कॉमन आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ऐसे बच गया -3y माइनस 2 √8y इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया बच्चे y, -3 माइनस 2 √8 इज इक्वल टू 0। अब अगर बच्चे ये कंप्लीट वैल्यू है, अगर मैं आपको कहूँ 5y इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो y इज इक्वल टू 0 डिवाइड में 5 वो इक्वल टू 0 आ जाता है आंसर। तो इसमें भी तो बच्चे आप क्या करोगे, 0 और ये सारी वैल्यू इसके डिवाइड में ले जाओगे, तो बच्चे इसका आंसर क्या आ गया, 0। कुछ भी आ जाए डिवाइड में 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 आ गई बच्चे। अब यहाँ पे पुट करो, देखो x कितना आएगा, माइनस √3/√2 और y की वैल्यू बच्चे 0, 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 0। तो मेरा x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसका आंसर क्या आएगा, x, पर मैंने कैलकुलेशन करा दी कि आपके इजीली है, कि आपको समझ आ जाए भाई क्यों किया। ठीक है, अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप समझ जाओगे ईजिली। ठीक है बच्चे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सीख चुके हो कैसे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10y, डिवाइड में बच्चे कितना आएगा, 3 2 का 6 इज इक्वल टू -2। अब देखो बच्चे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया -12, इक्वेशन 1 बन गई मेरी। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगी बच्चे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, अब 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 3y, डिवाइड में बच्चे कितना है 6, और यहाँ पे भी कितना पड़ा है 13/6। अब अगर आप 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब 6 को क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6, 6 के साथ 6 कैंसिल, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको इजीली सॉल्व कर लेना है, करवाऊंगा आपको, अगर आपको लगता है चलो मैं करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ मेरे पास स्पेस है तो यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 है ये मेरी वाली इक्वेशन, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 9x कितना आ गया बच्चे -12, माइनस उधर जाके बच्चे क्या हुआ प्लस 10y, और अब x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई -12 प्लस 10y, डिवाइड में कितना आ गया बच्चे 9, तो ये मेरी x की वैल्यू निकल चुकी है। तो ये इक्वेशन थर्ड है, पुट थर्ड इन बच्चे सेकंड में पुट कर दें। सेकंड इक्वेशन मेरी कौन सी थी, ये वाली, कितनी है बच्चे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x की वैल्यू बच्चे कितनी है -12 प्लस 10y, डिवाइड में 9 प्लस 3y,
इज इक्वल टू 13। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इसका एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बच्चे तो यहाँ पे 1 लगा लो ना। देखो पहले ऊपर भी सेट कर लो, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -24, 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया 20y, डिवाइड में बच्चे 9 + 3y इज इक्वल टू 13। कंप्लीट स्टेप भी करवाता हूँ, यहाँ पे 1। अब एलसीएम ले लो बच्चे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो सेम आ गया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27y, डिवाइड में बच्चे कितना आया 9 इज इक्वल टू 13। अब 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना आएगा 117। आप करके लेके देख लो, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 13, इसकी वैल्यू करेंगे ना, यहाँ पे लेके जाएंगे तो 117। यहाँ पे बच्चे कितना आएगा -24 + 20 + 27 47y। 47y की वैल्यू बच्चे अब कितनी आ गई 117। ये -24 उधर जाके बच्चे क्या हुआ +24। 47y 117 में 24 ऐड कर लेना बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा 141। तो y की वैल्यू आ जाएगी 141 डिवाइड बाय 747। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y की 3। ठीक है बच्चे, y निकल चुका। अब यहाँ पे पुट कर दो x निकालने के लिए। अब देखो मेरा y निकल चुका बच्चे कितना 3। तो मेरी इक्वेशन क्या थी x की -12 + 10y डिवाइड बाय 9। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, -12 + 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 9। तो ये कितना आ गया बच्चे -12 10 × 3 30 डिवाइड बाय 9। -12 में 30 ऐड कर दिए बच्चे तो ये सिंपल आ गया 18। 18 को 9 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो -12 माइनस प्लस माइनस 30 में से 12 माइनस किए 18 को 9 से डिवाइड किया 2। तो ये मेरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्लियर बच्चों। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का। वो कह रहा है सॉल्व दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दी हुई हैं, उसमें से पहले x एंड y की वैल्यू निकालो और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, y = mx + 3। अगर हम y और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, m की। वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, 2x + 3y = 11। और सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे, 2x - 4y = -24। अब वही काम बच्चे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लो, 2x = 11 - 3y और x की बच्चे कितनी आ गई 11 - 3/2। और इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें पुट कर दो, देखो 2x की वैल्यू कितनी है बच्चे 11 - 3y डिवाइड बाई 2 -4y = -24। अब कई विद्वान आएंगे मेरी आईडी पे, सर यहाँ पे ना 2x की वैल्यू सीधी ही यहाँ पे पुट कर देता। तो बच्चे मेरे को वो आता है, मैं जस्ट आपको सिखाने आया हूँ कि सभी क्वेश्चंस में लग जाएं। अगर यहाँ पे 2 ना होता 3 होता तो फिर क्या करते आप, तो समझ लो। ठीक है, तो अब देखो 2 के साथ 2 क्या हो गया बच्चे, वो तो कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी। 11 - 3y - 4y बच्चे कितना हुआ -7y -24 -7y -24 -11 उधर जाके बच्चे क्या हुआ माइनस। तो ये आ गया बच्चे -35 -24 -11 कितना हुआ -35। तो y की वैल्यू बच्चे आ गई मेरी 5। 7 को 35 से डिवाइड कर दिया, y निकला है बच्चे 5। तो यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो x = 11 - 3, y की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 5 डिवाइड में क्या पड़ा है 2। अब बच्चे एक चीज़ बताओ मेरे को, मैंने जस्ट y की वैल्यू पुट करी है इस एक्सप्रेशन में। 11 - 3 5 का 15 डिवाइड में 2, 11 में से 15 माइनस किए -4 डिवाइड बाई 2 बच्चे कितना आ गया -2। अब आपकी जो x की वैल्यू है बच्चे वो आ चुकी है -2 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। एक एक्सप्रेशन में पुट करो, देखो y = mx + 3, y की वैल्यू 5 m मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 + 3। तो बच्चे ये 3 पहले इधर आके क्या हो गया -m × -2। अब बच्चे 5 में से 3 माइनस किया क्योंकि ये प्लस था ना, उधर जाके -2 = m मल्टीप्लाई बाय -2। अब m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 2 डिवाइड में -2। तो ये आ जाएगी बच्चे m की वैल्यू -1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते थे कि दो इक्वेशन दी हुई है, x y की वैल्यू सॉल्व की और इसमें क्या कर दिया पुट करके m निकाल लिया। अगर
तो बच्चे अब हम करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहला देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, आप अपनी बुक भी निकाल लो अगर आपको ये स्टेटमेंट अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है तो। करते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब मेरे को बताओ, वो क्वेश्चन में कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। सो लेट कर लो, लेट two numbers are x and y। मैंने दो नंबर लेट कर लिए, एक x एक y। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26। अब बच्चे मैं ये चीज लिख रहा हूं कि दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस किसके इक्वल है 26। बट एक चीज आप जरूर मेंशन करके आना, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो आप रट्टा नहीं लगाओगे, आप ये चीज जरूर लिख के आना बच्चे कि x की वैल्यू क्या है, y से बड़ी है। x क्या है, ग्रेटर देन y, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आई है ना। अगर x की वैल्यू बड़ी है तभी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल के आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जब मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालूंगा तभी आंसर पॉजिटिव आएगा ना। तो x की वैल्यू बच्चे y से बड़ी होगी। क्लियर, इसलिए मैंने क्या लिखा, x ग्रेटर देन y। अब वो क्या कह रहा है, कहना द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर है जो मान लो जी x जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब बच्चे क्या होता है, मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई अदर नंबर। अदर नंबर क्या माना हुआ है बच्चे मैंने, y। तो मेरे को यहां से x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 3y। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो सीधा पुट कर दो भाई, y के x की वैल्यू कितनी 3y। पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट। अब निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो x की वैल्यू 3y पुट कर दी, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y निकला 2y इज इक्वल टू 26 और y की वैल्यू 26 और 2 पे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 13। ये y की वैल्यू आ गई बच्चे 13। अब देखो 13, अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। x इज इक्वल टू 3y है ना, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। 3 इंटू 13 कितना आ गया बच्चे 39। तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चे, एक नंबर मेरा 39 आ गया x और y कितना आ गया 13। ये आपका आंसर। क्लियर बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो सबसे पहले कहता जो लार्जर एंगल, देखो इसमें आ गई ना वही बात लार्जर वाली, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले आप बार बार देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं बच्चे, जो दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री तो वो क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो मैंने लेट कर लिए, लेट द टू एंगल्स एक्स एंड वाई बच्चे। अब सप्लीमेंट्री है ना दोनों एंगल, ये तो मुझे पता है। अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो बाय कंडीशन क्या होगा बच्चे, बाय कंडीशन जो x प्लस वाई की वैल्यू है बच्चे वो होगी 180 डिग्री। क्लियर बच्चे, कितनी होगी x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ो। अगर इसका मतलब बच्चे यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देना कि जो x है बच्चे वो क्या है, ग्रेटर देन y। अब वो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इन दोनों में से x लार्जर है बच्चे, ये स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है, मतलब कितना ज्यादा है 18। अब बच्चे कई बच्चे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 कर देते हैं। अब अगर बच्चे मैं आपको कहूँ y की वैल्यू 2 आ गई तो कितना आंसर आएगा, 2 प्लस 18 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, मतलब x बड़ा है ना बच्चे, इसलिए 18 राइट हैंड साइड पे ऐड होगा। तो वो कह रहा था लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब x 18 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है 18 स्मॉलर एंगल से, तो y प्लस 18। देखो बच्चे इसमें मुझको सीधी वैल्यू मिल गई x की कितनी, y प्लस 18। पुट कर दो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन में। देखो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y 2y। 180 में से 18 उधर जाके बच्चे नेगेटिव हो गया, तो 180 में से 18 माइनस किया बच्चे कितना आएगा 162। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, काटा पीटी करो, y की वैल्यू आ गई 81। तो x की बच्चे कितनी आएगी, x की आएगी y प्लस 18। y में 18 ज्यादा आ रही है तो x की वैल्यू आ जाएगी
99। क्लियर बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 99 और y की वैल्यू कितनी आ गई 81। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वहां से एक इक्वेशन मिल गई। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो दोनों में से लार्ज एंगल है मतलब x है वो क्या है स्मॉलर एंगल से एक्सीड कर रहे हैं 18, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो हमने ये क्वेश्चन ऐसे बना लिया, इजी। क्लियर बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। अब यहाँ पे भी चलो मिटाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर करते हैं बच्चों। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 70। कहना एक कोच है उसने क्रिकेट बैट्स और बॉल खरीदे, ठीक है। अब अगर मानूं कॉस्ट ऑफ वन बैट बच्चे कितनी है x है, अगर कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई, तो कितने बच्चे कितने खरीदे उसने, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट, तो 7 की कॉस्ट कितनी होगी 7x। बॉल्स कितनी खरीदी बच्चे, मतलब 6 बॉल्स मतलब 6y। इन दोनों को मिला के उसने कितने रुपए खर्च किए 3800। मतलब क्या है बच्चे, उसने 7 बैट खरीदे 6 बॉल खरीदी, तो उसने कुल टोटल कितने रुपये दिए 3800 रुपीज। अब नेक्स्ट में क्या कहा, लेटर उसने बाद में क्या किया और बैट और बॉल्स बाय किए। लेटर शी बाइज 3 बैट क्या माना है x बैट की कॉस्ट, तो 3x प्लस उसने बॉल्स कितनी बाय की 5 प्लस 5y इज इक्वल टू बच्चे कितना 1750। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बच्चे, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। वैसे तो बच्चे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको एग्जामिनेशन में आपके पेपर में गिवन नहीं होगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन लगाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने एलिमिनेशन लगा के कर लेना, ठीक है। बट अगर आपने सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आप कितने क्वेश्चन में आपको करवा दिया है, तो इस क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन आप खुद करोगे, ठीक है बच्चे। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं है, कितने क्वेश्चन में मैंने करवा दिया। 7x की वैल्यू निकालना फर्स्ट इक्वेशन में से, सेकंड में क्या कर दोगे पुट कर दोगे आपका आंसर। क्लियर बच्चे, ये आपकी 2 इक्वेशन बना दी, बस आंसर सॉल्व कर लेना यार, इतना तो कर लेना। अब इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखने में स्टेटमेंट कितनी बड़ी लग रही है ना बच्चे, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट्स हैं। अभी मैं करवाऊंगा ना फिर बताना मेरे को ये डिफिकल्ट है या इजी है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल इजीली बन जाएगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। कहना एक फ्रैक्शन है जो कितनी बन जाती है बच्चे 9/11 बन जाती है। जब क्या होता है उसमें इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम 2 ऐड कर देते हैं उसके न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब वो आगे क्या कह रहा है, कहना इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर 3 ऐड करते हैं उसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में तो बच्चे क्या बन जाता है 5/6 बन जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सर कैसे। अब देखो बच्चे लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन, आपको पता है ना फ्रैक्शन वाली वैल्यूज क्यों कौन सी होती है जो डिवाइड की फॉर्म में होती है p/q की फॉर्म में। तो मैंने फ्रैक्शन लेट कर ली बच्चे x/y, x डिवाइड y, ये मेरी फ्रैक्शन लेट कर ली मैंने। अब वो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था, कहता इफ 2 इज कहना फ्रैक्शन कितनी बन गई बच्चे, स्टार्टिंग से ही करते हैं। फ्रैक्शन कितनी बन गई बच्चे 9/11 बन गई। तब क्या किया हमने, तब हमने किया 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर होता है बच्चे ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली वैल्यू। तो हमने 2 ऐड कर दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखो न्यूमिनेटर में मेरा x था, डिनोमिनेटर में मेरा y था, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड किया डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई बच्चे 9/11। इसको सेट कर लो बच्चे, 11x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 9y प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18। अब बच्चे जो 9y है ना राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में आके बच्चे ये क्या हो गया नेगेटिव, और 18 जो ये प्लस का 22 पड़ा उधर जाके बच्चे क्या हुआ -22। तो ये बन गया 11x माइनस 9y इज -4। तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तैयार। अब आप सेकंड इक्वेशन खुद भी बना सकते हो। कैसे, वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 ऐड कर दिया हमने न्यूमिनेटर में, फ्रैक्शन मेरी तो क्या थी x/y, 3 ऐड किया न्यूमिनेटर में और 3 ही ऐड किया डिनोमिनेटर में। तो बच्चे फ्रैक्शन क्या बन गई 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। अब देखो
6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 5y, 5 3 का 15। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यू 5y पॉजिटिव पड़ी है, यहाँ पे आके बच्चे क्या हुई नेगेटिव, और 15 यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा है, 18 उधर जाके बच्चे नेगेटिव हो गया -18। तो बच्चे ये इक्वेशन मेरी क्या बनी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो मेरी दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन बच्चे ये वाली बनी, कौन सी, ये वाली, एक मेरी बनी ये वाली इक्वेशन। इन दोनों में आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और इजीली x और y की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। मेरा काम है जस्ट आपको स्टेटमेंट समझाना, ठीक है बच्चे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कौन सा करें, पहले करते हैं हम एज वाला कर ले, एज वाला ज़्यादा ईजी है। अब देखो बच्चे वो क्या कह रहे हैं, कहता था 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल के बाद क्या हुआ, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो एक जैकब नाम का लड़का है, जेकब नाम का बंदा है, उसका एक बच्चा है, ठीक है। उसने देखा कि 5 साल बाद क्या हुआ, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अगर मैं बात करूं बच्चे, मैंने मान लिया द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब कितनी है बच्चे x। अब मैंने मान ली एज ऑफ जैकब्स सन, मैंने मान ली ये y है, मेरे को नहीं पता ना जैकब का सन उससे कितना छोटा है ना, तो मैंने मान ली उसकी y। तो वो क्या कह रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद। अगर मैं बात करूं आज मेरा कोई बच्चा है मान लो, ठीक है, आप मेरे बच्चे हो, ठीक है, मान लो आप 16 साल के हो अभी, तो मैं अभी 25 साल का हूं, तो 5 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा। आप भी तो बढ़ोगे ना 5 साल, आप कितने के हो जाओगे 21। आप ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 30 का हो गया आप 16 के रह जाओगे, नहीं। अगर 5 साल मेरे में ऐड हो रहे हैं ना बच्चे, तो आप में भी ऐड होंगे। तो यही चीज है। अब 5 साल बाद क्या हुआ, एज ऑफ जैकब बच्चे कितनी बनी, x + 5 इज इक्वल टू कितने टाइम्स हुई बच्चे, वो 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई। तो अब सन की एज बच्चे कितनी हो जाएगी, y + 5, इसमें भी तो 5 ऐड होंगे, वही अगर आप मैं बड़ा हो रहा हूं तो आप भी तो बड़े होंगे, ठीक है। अब देखो x + 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो बच्चे 3y × 3 × 5 15। अब देखो 3y इधर आके बच्चे क्या हुआ नेगेटिव, और ये 15 + 5 उधर जाके क्या हुआ माइनस। तो ये बच्चे बन गई इक्वेशन 10, ये इक्वेशन मेरी 1 बन गई। क्लियर बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन बनाए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब वो कहता 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, अगर आज मैं 25 साल का हूं तो 5 साल पहले मैं 20 साल का हूंगा। अगर आप आज 16 के हो तो 5 साल पहले 11 के होंगे। तो 5 साल पहले क्या हुआ, 5 ईयर्स अगो द एज ऑफ जैकब वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी बच्चे, x - 5, कितने टाइम है बच्चे 7 टाइम्स। तो आपकी तो उसकी भी तो 5 साल कमी होगी, y - 5। अब देखो बच्चे x - 5 मल्टीप्लाई करो 7y - 7 5 का 35। ये वही चीज है ना, 5 साल पहले मैं 20 का, आप 11 के, तो दोनों में से 5 माइनस कर दिया। 7 टाइम था इसलिए 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 7y इधर आके बच्चे क्या हो गया नेगेटिव, -35 है, ये -5 उधर जाके बच्चे प्लस, तो ये बन गया -30x - 7y। क्लियर बच्चों, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब कौन सी, x - 7y इज इक्वल टू -30। एक मेरी इक्वेशन ये पड़ी है x - 3y इज इक्वल टू 10। आपने दोनों में से x y सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, ठीक है, मेरा काम आपको स्टेटमेंट समझाना है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अब टैक्सी चार्जेस वाला, ठीक है बच्चे, तो ये क्या हुआ, कहता था टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब कोई टैक्सी चार्जेस है, उसने क्या किया, उसने कुछ तो अमाउंट रख दी जो फिक्स्ड है, और उसने कहा कि जो डिस्टेंस कवर करोगे उसके अलग पैसे होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब मैंने मान लिया बच्चे जो मेरे फिक्स चार्ज हैं, लेट द फिक्स चार्जेस विल बी x, मतलब ये कितने होंगे, ये मेरे होंगे x होंगे। अब चार्जेस
फॉर 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो चार्जेस कितने होंगे बच्चे, y होंगे। चार्जेस अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है टुगेदर। अब वो कह रहा है कि कोई बंदा है, उसने टैक्स चार्जेस ने पूछा कि भाई टैक्सी के चार्जेस क्या है, तो उसने बताया द टैक्स चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कुछ तो फिक्स है, कुछ डिस्टेंस है। अब फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। कहता देखो अगर मैं टुगेदर की बात करूं, देखो x तो क्या हो गया उसका जो फिक्स है वो तो लेगा ही लेगा, प्लस जितना उसने एडिशनल कवर किया। अब वो कह रहा फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मैंने कहा था ना 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को मैंने y माना था, तो 10 किलोमीटर का मतलब क्या होगा x प्लस 10y, क्योंकि उसने क्या एक वर्ड ये भी तो यूज किया था टुगेदर। टुगेदर का मतलब दोनों को मिला के, फिक्स प्लस मूवेबल चार्जेस, इसको मैं बोलता हूं मूवेबल, जो मूव कर रहा है मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बच्चे, 10 किलोमीटर। सो x प्लस 10y कितना हुआ बच्चे, कितना उसने कितना पे किया, द चार्जेस पेड इज 105। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब वो कह रहा है कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155। वो कहता भाई अगर आपने 15 किलोमीटर जाना है तो मैं आपसे 155 रुपीज लूंगा। देखो x तो वो फिक्स ही है जो उसने लेनी है। अब आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो आपका ये बनेगा टुगेदर का जो आपके चार्जेस आपको उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, ये यही चीज थी। अगर मैं किसी को कहूं भाई मैंने 10 किलोमीटर जाना है यहां से, तो वो चलेगा कि भाई एक्स तो है ही। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो इतने किलोमीटर के इतने पैसे है, तो वो टोटल कर लिया टुगेदर कि आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 105 देने पड़ेंगे, फिक्स चार्जेस तो मुझे देने पड़ेंगे, और इसके अलावा जो एडिशनल है वो किलोमीटर के हिसाब से। क्लियर बच्चों, ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई। अब आपने वही काम करना है, कौन सा मेथड लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर, वही x की वैल्यू निकालो इसमें से, इसमें पुट कर दो। क्लियर बच्चे, मैंने आपको पहले अच्छे से सिखाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपने यहां पे लगाने x y निकालना है। आगे वो क्या कह रहा था, वो कहता हाउ मच डज अ पर्सन टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब यहां तक आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, मैं मान चुका। अब उसने कहा कि अगर मैंने भाई 25 किलोमीटर जाना है मैंने, तो मेरे को बताओ 25 किलोमीटर के क्या होंगे भाई, तो क्या होगा 25 किलोमीटर का आंसर x प्लस 25y। x तो फिक्स चार्जेस है, अगर 25 जाएगा तो अब आपने यहां से x और y की निकाल लोगे। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देना, जो भी आएगी y की वैल्यू पुट कर देना, जितने टोटल रुपीस आएंगे वो क्या होगा उसका 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के पैसे। क्लियर बच्चों, कोई डाउट इसमें? देखो एक्स वाई निकाला पहले, उसने कहा कि 25 किलोमीटर के बताओ, तो वाई बोला कि पहले तो ये तो सॉल्व कर ले, इसका कितना आएगा एक्स वाई, तो इसमें पुट कर दे भाई एक्स प्लस 25 वाई, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, अब आगे अगर वीडियो अच्छी लगी भाई तो शेयर कर देना, इतना तो कर ही सकते हो यार, अच्छे से करवाइए पूरी एक्सरसाइज। और थैंक यू, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।